चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं फ्री फायर बैन के बारे में। आखिर फ्री फायर बैन हुई क्यों, क्या कारण था इसका? हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है, इसका आखिर चाइना से कोई कनेक्शन है क्या? तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। गरीना फ्री फायर को भारत में बैन कर दिया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता है, इस गेम के बैन की वजह अभी तक साफ नहीं हुई है, लेकिन इसका कारण चीन से कनेक्शन माना जा रहा है। आइए जानते हैं फ्री फायर को बैन हुआ पबजी मोबाइल वाला हाल। भारत सरकार ने बीते सोमवार यानी 14 फरवरी को पॉपुलर बैटल रॉयल, गरीना, फ्री फायर समेत 54 ऐप्स को बैन किया है। इन ऐप्स को सिक्योरिटी और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए बैन किया है। फ्री फायर के अलावा इस लिस्ट में कोई बहुत पॉपुलर ऐप शामिल हैं। इस लिस्ट में ज्यादातर वो ऐप्स हैं जिनका चीन से कोई न कोई कनेक्शन है। ऐसे में सवाल हो रहा है, फ्री फायर को बैन क्यों किया गया? हालांकि गरीना इंटरनेशनल का ही फ्री फायर मैक्स अभी तक गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है, लेकिन जो है सरकार ने इस गेम को बैन नहीं किया है। साल 2020 में भारत सरकार ने कई ऐप्स और गेम्स को बैन किया था, जिसमें टिकटॉक, पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट शामिल थे। पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट को बैन होने का सबसे ज्यादा फायदा फ्री फायर को ही मिला था, जैसे कि आप लोग सभी को पता है ये बात। लेकिन अब ये भारत में भी बैन हो गया है। क्यों बैन किए गए ये ऐप्स? सरकार ने बताया है कि हाल में ही ऐप्स को यूजर के सेंसिटिव डाटा और विभिन्न गंभीर परमिशन मांगने के कारण बैन किया गया है। ये ऐप्स यूजर का रियल टाइम डेटा कलेक्ट कर रहे थे और उन्हें दूसरे देश में मौजूद सर्वर पर भेजा जा रहा था, जो कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो सकता है। शामिल कुछ ऐप जो है वो सर्विलांस एक्टिविटी भी कर रहे थे। वह माइक, कैमरा, जीपीएस की मदद से यूजर्स का डाटा इकट्ठा कर रहे थे। आप लोगों को पता नहीं चलता होगा, लेकिन ऐसा हो रहा था। गरीना फ्री फायर गेम्स का दावा है कि वह सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। इसके बाद बहुत से लोग यह सवाल कर रहे हैं कि सरकार ने फिर इसे बैन क्यों किया। हालांकि इस मामले में कोई बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार ने कोई बयान अभी तक जारी नहीं किया है। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो फ्री फायर के बैन होने के पीछे भी टेंसेंट ही है, जिसका गरीना में 18.7% हिस्सेदारी है। अब तो आप लोगों को समझ आ गया होगा फ्री फायर को बैन क्यों किया गया है, क्योंकि इसमें टेंसेंट का नाम आया है। इसी कारण जो है फ्री फायर को बैन कर दिया गया है इंडिया में। ध्यान रहे कि पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट को भी जब बैन किया गया था तो उनका संबंध टेंसेंट से ही था। बाद में इस गेम को कुछ बदलाव करके क्राफ्टर ने BGMI के नाम से रिलॉन्च किया था, जो अभी भारत में चल रहा है। गरीना की पेरेंट कंपनी C Ltd है, जिसके फाउंडर फॉरेस्ट LI है। उनका जन्म चीन में ही हुआ है। आप लोगों को मैं ये बताना जरूरी समझ रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के मन में सवाल था आखिर ये गेम बैन हुई क्यों, जबकि ये गेम तो सिंगापुर बेस्ड कंपनी का बताया जा रहा था। कंपनी का कहना है उनका चीन से कोई संबंध नहीं है। गरीना फ्री फायर की प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक गेम अपने यूजर्स का डाटा भारत या सिंगापुर स्थित सर्वर पर स्टोर करती है और किसी दूसरे देश में शेयर नहीं करती है। कंपनी का कहना है कि वह किसी भी यूजर का डाटा दूसरे देश में ट्रांसफर नहीं करते हैं, ना ही उसका प्रोसेसिंग करते हैं। रिपोर्ट्स की अगर माना जाए तो कंपनी ने कहा है वह भारत के नियम और कानून का पालन करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। वे भारतीय यूजर्स का डाटा चीन में स्टोर नहीं करते हैं। लेकिन जो है हमारे इंडियन गवर्नमेंट को एक ही प्रॉब्लम है, क्योंकि टेंसेंट जो है गरीना फ्री फायर से जुड़ा हुआ है। इसी कारण जो है फ्री फायर को बैन कर दिया गया है इंडिया में। तो दोस्तों और भाइयों, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, क्या आप लोगों के मोबाइल में अभी तक फ्री फायर चल रहा है या कोई सर्वर प्रॉब्लम या किसी प्रकार की इशू आ रही है? अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग सपोर्ट करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, लेकिन सब्सक्राइब जरूर ही करके जाना यार, ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा